अजय एक साधारण पोस्टमास्टर था जिसकी नई पोस्टिंग शहर के सबसे पुराने पोस्ट ऑफिस में हुई थी। ये पोस्ट ऑफिस 20 साल से बंद पड़ा था, लेकिन अब सरकार ने इसे फिर से चालू करने का आदेश दिया था। जब अजय पहली बार वहां पहुंचा तो देखा पुरानी लकड़ी की मेजें, दीवारों पर जाले, फर्श पर धूल की मोटी परत और एक बंद पड़ा स्टील का लॉकर। कमरे की दीवारों पर अभी भी पुराने सरकारी नोटिस चिपके थे। इतने सालों तक ये पोस्ट ऑफिस बंद क्यों था? अजय ने चौकीदार रामलाल से पूछा। रामलाल ने एक गहरी सांस ली और धीरे से बोला, यहां कुछ ऐसा हुआ था जिसे लोग भूल जाना चाहते हैं। क्या? अजय ने जिज्ञासा से पूछा। रामलाल ने निगाहें घुमाई और फुसफुसाया, कोई यहां खत डालने आता तो वो वापस नहीं लौटता था। कुछ लोग कहते हैं कि इस पोस्ट ऑफिस में कोई आत्मा है जो इन खतों को अपने पास ही रखना चाहती है। अजय ने इस बात को हंसी में टाल दिया। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन अगले ही दिन जब उसने स्टील का बंद लॉकर खोला, लॉकर के अंदर सैकड़ों पीले पड़ चुके खत रखे थे। हर खत पर अलग अलग नाम और पते लिखे थे, लेकिन एक चीज अजीब थी, ये सभी खत कभी भेजे ही नहीं गए। अजय ने पहला खत उठाया और पढ़ना शुरू किया। यह एक मां का खत था जो अपने खोए हुए बेटे को लिखा गया था। खत के आखिरी शब्द थे, बेटा, अगर तू ये खत पढ़ रहा है तो एक बार वापस आ जा। तेरा इंतजार करते करते मेरी आंखें थक गई हैं। दूसरा खत एक प्रेमिका का था जिसने अपने बिछड़े प्रेमी के लिए लिखा था। मैं हर रोज तुम्हारी चिट्ठी का इंतजार करती हूं, लेकिन तुमने कभी जवाब नहीं दिया। क्या मैं तुम्हारे लिए कभी मायने ही नहीं रखती थी? तीसरा खत एक आदमी का था जिसने अपनी मौत से पहले अपने गुनाह कबूल किए थे। मैं जानता हूं कि मैंने गलत किया, लेकिन अब मैं इस पाप के साथ नहीं जी सकता। अगर मैं कल नहीं रहा तो समझ लेना कि मैंने अपने गुनाहों का हिसाब चुका दिया। अजय हैरान रह गया। ये खत अपने असली मालिक तक क्यों नहीं पहुंचे? तभी उसकी नजर एक और खत पर पड़ी जिस पर उसका खुद का नाम लिखा था, अजय कुमार के लिए। अजय का दिल जोरों से धड़कने लगा। 20 साल पुराने खत पर मेरा नाम कैसे हो सकता है? अजय ने ठान लिया कि वो हर खत को उसके असली पते तक पहुंचाएगा, लेकिन जैसे जैसे उसने ये करने की कोशिश की, कहानी में सस्पेंस और गहराने लगा। पहला खत। अजय पहले खत के पते पर पहुंचा जो एक बूढ़ी औरत के नाम था, लेकिन वहां जाकर उसे पता चला कि वो औरत 15 साल पहले ही मर चुकी थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके मरने के बाद भी हर साल कोई अनजान आदमी उसकी कब्र पर गुलाब के फूल रख जाता था। दूसरा खत एक आदमी के नाम था जिसने अपनी मौत से पहले अपने गुनाह कबूल किए थे। जब अजय ने उस पते की खोजबीन की तो पता चला जिस आदमी के लिए यह खत था वो कभी गिरफ्तार नहीं हुआ था, लेकिन अचानक बिना किसी कारण उसने खुद को मार लिया था। तीसरा खत एक लापता आदमी के नाम था। जब अजय उस पते पर पहुंचा तो वहां एक पुराना जल चुका घर मिला। एक बूढ़े आदमी ने बताया, इस घर में रहने वाला आदमी कहता था कि उसे रोज किसी अनजान नंबर से खत आते हैं। उसने डर के मारे उन खतों को जलाना चाहा, लेकिन जलने से पहले ही वो खुद गायब हो गया। अब अजय को समझ में आने लगा था कि ये खत सिर्फ खत नहीं थे, बल्कि ये गवाह थे जो 20 साल पहले हुई किसी खौफनाक घटना को छुपा रहे थे। अब सिर्फ एक आखिरी खत बचा था, वो खत जिस पर अजय का नाम लिखा था। अजय ने हिम्मत जुटाई और खत खोला। अजय, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम अब इस कहानी का हिस्सा बन चुके हो। 20 साल पहले इस पोस्ट ऑफिस में जो भी खतों को डिलीवर करने की कोशिश करता वो खुद गायब हो जाता था। अब तुम वही करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें नहीं पता कि अगला नंबर तुम्हारा ही है। अजय की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो बेतहाशा भागा, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। तभी अचानक एक अजीब सी फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजने लगी। अब अगला कौन होगा? अगली सुबह लोग जब पोस्ट ऑफिस आए तो दरवाजा फिर से बंद मिला। अजय का कोई नाम और निशान नहीं था, लेकिन उसकी मेज पर एक अधूरा खत पड़ा था जिसमें लिखा था,
अब अगला पोस्टमास्टर कौन हो?